मीन राशि वालों, मित्रों, इस वर्ष यानी 2025 की बात हम कर रहे हैं। आगे बात करूं उससे पहले मित्रों आपको बता दें, आप निश्चित रूप से बहुत परेशान चल रहे होंगे। शनि की 7.5 का जो प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, आपको बहुत नुकसान कर चुका है मित्रों। आपने देखा होगा पूरे 2.5 वर्षों से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का जो आपके ऊपर प्रभाव रहा है अब तक, वो आपको कहीं से भी ज़्यादा लाभ नहीं दिया है। जहाँ तक आपको परेशान ही करके रखा है, आपको कई तरह के समस्या दे कर रखा है। इसलिए मित्रों, शनि अब तक आपको यानी प्रथम चरण में शनि की 7.5 का प्रभाव जो आपने देखा, आपको बता दें वर्ष 2025 में भी शनि की 7.5 रहेगी। ये है कि दूसरा चरण आप पर शनि की 7.5 का शुरू हो जाएगा। वहाँ उस समय क्या आपके ऊपर प्रभाव देगा शनि, इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि ज़रूरी जानकारी है, बहुत ज़रूरी जानकारी है मित्रों। इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 के रहते आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा बाधित होती है। इस वर्ष 2025 में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा। जैसे शनि 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और शनि जो इस समय आपके 12वें भाव में है, प्रथम भाव में आ जाएंगे। उसके बाद आगे बात करें तो 18 मई को 2 परिवर्तन होगा राहु और केतु का। राहु और केतु का स्थान परिवर्तन होगा। उसके बाद 14 मई को भी होगा देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला कहा जा सकता है। वहीं राहु केतु का प्रभाव भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। ये बात है कि शनि थोड़े आपको प्रभावित करेंगे इस वर्ष भी, यानी वर्ष 2025 में भी। लेकिन ये आपको बता दें कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जितना शनि की 7.5 में दूसरे राशियों को नुकसान होता है, उतना आपको नहीं होता है। मीन राशि को उतना नुकसान नहीं होता है, उतना परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है जितना कि अन्य राशियों को करना पड़ता है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ज़रूरी जानकारी आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आप एकदम से वर्ष 2025 को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। चलिए मित्रों, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको जानकारी तो दे ही दें हम कि 29 मार्च 2022, जी हाँ मित्रों, 29 मार्च 2022 से शनि की 7.5 आप पर शुरू हुई है। तब से लेकर आपने इतना ज़्यादा टेंशन को झेला है, और 2024 में तो आप इतना ज़्यादा परेशान रहे हैं कि जैसे लगता होगा कि दिमाग फट जाएगा। एकदम से सब खत्म हो चुका है। आप एकदम से आपको लगता होगा कि अंधेरे रूम में बैठे रहें, किसी से बात ना करें, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ अच्छा नहीं होगा। इतना निगेटिव भाव आपके मन में चलता होगा कि आप एकदम से समझ लें कि कमज़ोर महसूस करते होंगे वर्ष 2024 में। अभी आप जो बिता रहे हैं समय, इसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान आपका किया होगा, पैसे को लेकर, धन को लेकर। यहाँ तक कि मेंटली परेशान आप बहुत होंगे, क्योंकि माथे पर शनि था मित्रों, जिस कारण से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। हम समझ सकते हैं कि मीन राशि के लोग इतने अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मीन राशि के लोगों के साथ बुरा होता ही होता है। ऐसा इसलिए होता है मित्रों, क्योंकि आपके ऊपर जो प्रभाव थोड़ा सा भी निगेटिव हो तो बहुत ज़्यादा विचलित आप होने वाले राशि हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आप। अब जैसे परिवार में परेशानी झेलनी पड़ी होगी, झगड़े विवाद भाइयों से, अपनों से, ज़मीन जायदाद या कुछ चीज़ों को लेकर, घर मकान को लेकर, या फिर आपने कर्ज लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं अब तक, या आपने किसी को पैसे दिए वापस करने में, मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जॉब चेंज करके आप परेशान हैं, कहीं भी आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, कभी निकाल दिए जाते हैं, तो कभी आपको ही पसंद नहीं आ रहा है, तो कभी पैसे बहुत खर्च होने के कारण परेशान है। यानी आपके लिए परेशानी अभी हमने बताया ना, शुरू ही किया है, लेकिन समझ लें कि बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है अब तक मित्रों। क्योंकि शनि जो इस समय
आपके लिए अनुकूल स्थिति में नहीं है। प्रथम चरण में जो शनि है मित्रों, पंचम भाव को देख, आपके छठे भाव को देख रहे हैं। यहाँ जो स्थिति आपके लिए बन रही है, शनि की 7.5 का प्रभाव जब शुरू होता है, तो जब शनि 12वें घर में होते हैं तो तृतीय भाव से द्वितीय भाव को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को और दशम दृष्टि से नवम भाव को, जिस कारण से कई नुकसान होता है, कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने कई तरह की परेशानियों का सामना अब तक किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो इस वीडियो में हम एकदम आपको ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए आपको बता दें मित्रों, जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो इस प्रकार रहेगी, बदलेगी। 29 मार्च को, यानी 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु 18 मई 2025 को और केतु भी उसी समय, और 14 मई 2025 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति इस वर्ष बदलती रहेगी, जैसे पूरे एक महीने में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो बाकी तो परिवर्तन होते रहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में विशेष रूप से शनि आपको प्रभावित करेंगे। बाकी इस वर्ष आप नए ज़मीन मकान खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, या आपके जो पुराने मकान बेचना चाहते हैं या ज़मीन बेचकर दूसरे जगह कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी ज़मीन बेचने और ख़रीदने की, घर मकान बेचने खरीदने की स्थिति रहेगी। इस वर्ष आप नवीन कार्य में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी इस वर्ष में रिस्की कार्य ना करें। अब ऐसा इसलिए कि ये जो वर्ष है 2025 का वर्ष, इस समय कोई रिस्की कार्य आपको नहीं करना चाहिए। वीडियो मित्रों पूरा देखिएगा। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा, हम बहुत ज़रूरी बात बता देंगे, जिससे शनि की 7.5 से आपको बहुत राहत मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो निश्चित रूप से आपको पछताना पड़ेगा। आप नोट कर लें, आपको जितना 2024 परेशान किया है उससे कई गुना ज़्यादा परेशान होना पड़ जाएगा आपकी कुछ गलतियों के कारण। जो गलती आपको नहीं करना है हम आपको वही बताएंगे, और आपको लाभ कहाँ कहाँ मिलेगा वो भी बताएंगे। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो, लेकिन आप आराम से समझिए, सुनिए। मित्रों, इस वर्ष में आप शिक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को, उन लोगों को सफलता मिलने की संभावना बहुत रहेगी। यानी आप चाहते हैं कुछ अच्छा करना या कुछ बड़े पद हासिल करना, तो उस तरह के पद आप हासिल कर पाएंगे, इसकी संभावना बनी रहेगी। लेकिन ये ध्यान आप रखने वाली बात होगी कि इस वर्ष जो है वो आपको नौकरी भी दे सकता है। ये पूरा वर्ष जो है वो खास करके ये जो वर्ष का जो तिमाही होगा, यानी ये समझ लें कि अप्रैल महीने तक, मार्च नहीं अप्रैल तक, चलिए आगे बढ़िए, अप्रैल तक समझ लीजिए कि आप नौकरी में जा सकते हैं। इसकी संभावना बहुत रहेगी यदि आपने निरंतर मेहनत किया है वर्ष 2024 में और आप सफल होते होते रह गए हैं, तो आप बहुत अनुभव जमा कर चुके होंगे, बहुत अनुभवी हो चुके होंगे। अब आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम आप लगभग दे चुके हैं और रिज़ल्ट यदि देर से होता है तो वर्ष 2025 के अप्रैल महीने तक, उससे पहले ही आपको सफलता मिल जाएगी। इसकी भी संभावना बहुत बन रही है, जिससे नौकरी आपको मिल जाएगा। वैसे तो शनि आपके माथे पर रहेंगे, और माथे पर कब तक रहेंगे? 29 मार्च 2025 तक माथे पर रहेंगे, उसके बाद हृदय पर आ जाएंगे। तो कोई भी ऐसे कार्य ना करें या कोई भी ऐसी रिस्क ना लें जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। जैसे नौकरी कर रहे हैं तो रिश्वत लेने से बचें, या कोई भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जहां आप जॉब कर रहे हैं और किसी की तरफ आकर्षित होकर कोई आपको ठग सकता है या आपको बदनाम कर सकता है, जिससे आपकी नौकरी भी जा सकती है। कभी कभी होता क्या है कि आप बॉस होते हैं, अधिकारी होते हैं, या बड़े पद पे होते हैं या अच्छे पद पे होते हैं, वहाँ कुछ
ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और ब्लैकमेल करने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, और आप बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। मीन राशि के लोग दिल के सॉफ्ट होते हैं, करुणामयी होते हैं। अब ऐसे में फंस जाते हैं और फंस कर फिर बर्बाद कर देता है लोग। तो यहाँ आप बचिएगा। देखिए, हम अच्छी अच्छी जानकारी देते जा रहे हैं। यदि आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो निश्चित रूप से आपके आने वाला समय बड़ा बुरा प्रभाव देगा। आगे बात करें मित्रों, तो इस वर्ष यानी 2025 में आपके लिए एक बड़े परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन होगा आर्थिक स्थिति को लेकर। 2024 में आपने बहुत आर्थिक स्थिति से संबंधित परेशानी झेला है। शनि आपकी राशि में रहेंगे मित्रों, शनि आपकी राशि में रहेंगे, और राहु जो है वो आपके धन भाव में रहेंगे, केतु अष्टम भाव में, और चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति। अब ऐसे समझिए कि 2024 में आपने जो झेला है परेशानियों का सामना, आर्थिक तंगी का सामना, खर्च का सामना, पारिवारिक विवाद जो आपने झेला है, उसमें कुछ रहेंगे, कुछ चले जाएंगे। जैसे पैसे की तंगी जो आपने झेला है, खर्च जो आपने झेला है, वो उतार चढ़ाव लेकर रहेगा वर्ष 2025 में भी। यानी आपने जो गलती किया, जॉब कर रहे हैं, गलती किया तो नौकरी जा सकती है, तो समझ लें कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यदि आप ईमानदारी पूर्वक रहते हैं तो नौकरी रहेगी, वहाँ से प्रमोशन की संभावना बन जाएगी। तो ये आप बहुत कुछ आप पर भी डिपेंड करता है। साथ साथ जो आपने खर्च किया है उसमें आपको लाभ भी अब मिलेगा। जो आपने कुछ सीखा है वर्ष 2024 में, अब वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इस वर्ष कोशिश यही करें कि अपने नाम से कुछ भी पैसे ना रखें, अपने जीवन साथी के नाम से रखें, अपने घर के कोई सदस्य के नाम से पैसे रखें, वरना ये पैसे आपके पास रहेंगे लेकिन खर्च इतना ज़्यादा होगा कि वो भी आपका चला जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा मित्रों, 29 मार्च 2025 से पहले तक आपके माथे पर शनि रहेंगे, जिससे बहुत टेंशन आपके साथ रहेगी। आगे बात करें तो ऐसे लोग जो इस समय अपने कार्यक्षेत्र में बहुत उन्नति, तरक्की और सफलता चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष बड़ा सफलता दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बता दें कि आप एक ऐसा समय आएगा, यानी शनि जयंती पर किसी भी अच्छे ब्राह्मण से जाकर शनि शांति पूजा जरूर करवा लीजिएगा। मित्रों, शनि की पूजा शांति आप करवा लेंगे किसी भी अच्छे ब्राह्मण से। शनि जयंती के दिन ऐसा कुछ हो जाए, शनि शांति पूजा होता है जिसमें शनि की 7.5 की शांति होती है। यदि आपने करवा लिया तो बस आप समझ लें कि वहाँ से आपका समय अच्छा हो जाएगा। हम आपको अक्सर अपडेट करते रहते हैं, तो वो अपडेट कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो समय आएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे, जल्दी याद दिला देंगे और आपको बता देंगे कि चलिए आप इसके लिए तैयार हो जाइए। और आप तैयार हो जाएंगे, फिर आपकी समस्या शनि से 7.5 का समस्या जो होगा उससे आप राहत प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आप यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर में हैं तो आप या कोई ऐसी गलती करेंगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंस सकते हैं। किसी वाद विवाद, झगड़े आदि में ना फंसे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात हम आपको बता रहे हैं। वरना किसी तरह का झगड़े विवाद में आप फंसकर परेशान बहुत होंगे। कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिसमें आपको कर्ज लेना पड़ जाए, तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं मित्रों। इस समय कर्ज लेने से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बचना ही पड़ेगा, वरना कर्ज के कारण आप बहुत फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, वाद विवाद से बचें, क्योंकि शत्रु आपके एकदम से आपको परास्त करने के लिए खड़े रहेंगे, एकदम तैयार रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका स्थानांतरण होने की भी उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं। यानी जो अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत बेहतर रहेगा। ऐसे लोग जो अपने दाम्पत्य जीवन में परेशान हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही शानदार साबित होगा। उनके दाम्पत्य जीवन समझ लें कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। उनका रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा, जिससे बहुत ही खुशहाल जीवन जिएंगे, समय व्यतीत करेंगे। यानी
ये वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए प्रेम प्रसंग को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि आप इस वर्ष कोई बड़े सफलता भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कार्य करना चाहते हैं, किसी तरह की सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, आप शनि की 7.5 का उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सुन लीजिए क्या क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि यदि आपके पास समय है तो प्रतिदिन शाम के समय हाथ पैर धोकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए और शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 108 बार फिर 108 बार करके 2 माला कर लीजिए। इससे राहत में रहेंगे मित्रों। यदि ये संभव ना हो तो आप शिव जी को भी जलाभिषेक कर सकते हैं गुड़ डालकर जल में, और पीपल के पेड़ में जल दीजिए। यदि शनि देव हैं तो उनको सरसों का तेल चढ़ाइए शनिवार के दिन। यानी जितना ज़्यादा उपाय हो वो कीजिए, आप बहुत राहत में रहेंगे, वरना परेशानी तो रहेगी ही आपके साथ। और हाँ, कुछ बड़े अचीवमेंट भी हासिल कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, सरकारी पद आपको मिल सकता है, राजनीति क्षेत्र में बड़े अच्छे पद आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब उपाय कीजिएगा ज़रूर, तभी जाकर आपको सफलता प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत हमेशा अपडेट रखेंगे आपको। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।